नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों आपको बता दें, इस समय हम खड़े हैं रामनगर में और रामनगर चौकी के बिल्कुल पास में खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। पहले भी कुछ दिनों पहले भी जो है हमारी टीम ने जो है कवरेज की थी, जिसके अंदर आपको बताया था कि किस तरीके से जो है धोखाधड़ी करके जो है लोग लूट लेते हैं दुनिया को। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जो धोखाधड़ी है वो सामने आई है। यहाँ पर आपको बता दें, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई जो ऐसे परिवार हैं जिनके साथ जो है लाखों रुपए की जो है यहाँ पर धोखाधड़ी की गई है, फ्रॉड किया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ जो परिवार मौजूद हैं, आपको पूरी कहानी जो है उन्हीं की ज़ुबानी बताएंगे। कुछ दिन पहले भी आपको इसकी जानकारी दी थी, लेकिन सीधा आपको दोबारा से बताते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे परिवार आज हमारी नज़र में आए हैं जिनके सभी के साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है। और सबसे पहले जो है हम चलते हैं यहाँ पर पवन जी हमारे साथ में। कहाँ से हैं आप? मैं जीन से हूँ, गांव लखमीर वाला जी। तो मेरे को ये रिश्तेदार हैं हमारे, तो इन्होंने मैसेज दिया था, भाई सुरेंद्र है इस तरह नौकरी का काम करवाता है। मैंने उनको मिला, उनसे मिल के बात हुई, भाई इस तरह बात होगी, 10 लाख रुपए पर मेंबर होगा। तो मैंने 4 लाख रुपए उनको पहले दे दिए, 16 लाख बाद में दे दिए। तो सिक्योरिटी के नाम पर उनने पैसे लिए थे, भाई ट्रेनिंग की सिक्योरिटी के लिए। तो ट्रेनिंग की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पैसे लिए थे, ट्रेनिंग होने के बाद वो पैसे वापसी दिए जाएंगे। तो उन्होंने वो पैसे वापसी ना दिए गए और POK में ट्रेनिंग कराने के लिए बोला, तो हम मना कर गए। जी जी। यहाँ पर हमारे साथ रतन लाल जी हैं। पहले आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, आखिर आपको कैसे पता चला कि जो यहाँ पर आपको कुछ जो लोगों व्यूअर्स जो अभी देख रहे हैं उनको बता दें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें ये बताया गया कि जो है आर्मी के अंदर जो है नौकरी लगवाने के नाम पर जो है यहाँ पर एक व्यक्ति से 10-10 लाख रुपए की जो है लूट की गई है। और बताया जा रहा था एक व्यक्ति की नौकरी लगवाने के लिए 20-20 लाख रुपए जो है वहाँ पर कहे गए थे कि जो 20-20 लाख रुपए लगेंगे। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है कुछ प्रोसेस करते हुए जो है 10-10 लाख रुपए लोगों से लूटे गए हैं। लेकिन सबसे पहले उसकी जानकारी जो है रतन लाल जी हमारे साथ में, उन्होंने जो है उन परिवारों को दी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी लगवा सकता है। आपको जानकारी कहाँ से मिली? वो हमें एक पवन भूसड़े का गाँव का है जी, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पवन भूसड़ा। तो उसने जानकारी दी कि भाई मेरा काम बन रहा है और आपके पोते का अगर आपने काम कराना है आप मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ बस में बैठ के आया इधर करनाल से हमको बस स्टैंड पर सुरेंद्र नाम का आदमी देकर गया और गांधीनगर में उसका मकान है, 345 नंबर है। उसमें हमको जा कर के बोला, भाई 4-4 लाख रुपए देने पड़ेंगे पहले और 6-6 लाख देने पड़ेंगे आपको ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद। सिक्योरिटी ट्रेनिंग लेने आपसे MEH में ट्रेनिंग होगी। ठीक है भाई, हमने बोला चलो हम भी करते हैं। तो हमने 4 लाख रुपए ला करके इसको दे दिए। हमारा पोता साथ में आया था, उसके डॉक्यूमेंट दिए उन्होंने, रिज्यूम लिया, रिज्यूम ले करके उसके बाद बोला जाओ और आपका कॉलिंग लेटर आ जाएगा, प्रोविजन कॉल लेटर। उसके बाद हम आपसे पैसे दे देंगे। उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद जो है वो कॉल लेटर लाया, प्रोविजन कॉल लेटर, और 6-6 लाख रुपये हमारे से देखे। एक व्यक्ति के नाम पे 10 लाख रुपए की नौकरी एक के नाम पर 10 लाख ही है। तो उसके बाद ये हमारी रिश्तेदार हमारी साइड लगती है, तो इनका लड़का भी था, वो भी आ गया साथ में, उसके भी 4 लाख पहले दे दिए, 6 लाख बाद में दे दिए। तो फिर उसके बाद जो है आगे क्या हुआ? नौकरी लगी? ऐसा है सर, कुछ नहीं मिला हमको। क्या हुआ, श्रीनगर ले गए, प्रोविजनल कॉल लेटर आने के बाद, पैसे लेने के बाद श्रीनगर में होटल में ठहराया, टॉप बिल में, उधर लकडेल के सामने, लेक होटल नहीं है उसके सामने ठहराया। और उसके बाद बोला भी ठीक है, कल को आपको जाना पड़ेगा। एक अकरम नाम का आदमी आता था उधर, इनोवा में ठाकरी को ले गया और 13 राष्ट्रीय राइफल में ले गया। 13 राष्ट्रीय राइफल में जाने के बाद बोला भाई कागज़ सही है, एक मिलिट्री वाला अफसर मिला इनको, कागज़ सही है और आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद ऑर्डर मिला कि भाई ये POK में ट्रेनिंग होगी। तो हम लोगों ने बोला भाई POK में हम नहीं भेजेंगे, तो हमारे पैसे वापस करो। वो बोला पैसे वापस कैसे करें, आप ट्रेनिंग करने जाते नहीं हैं, हम ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहे हैं, भाई तुम लोग POK में भेज रहे हो, हम नहीं जाएंगे। बोला अच्छा ठीक है, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, आतंकवादी है, ये आपको मार देंगे, छोड़ देंगे। तो क्या लग रहा है कि ये जो POK में ट्रेनिंग की बात की गई है, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया, कहीं ना कहीं धोखा ही हुआ है? ट्रेनिंग वेनिंग तो कोई नहीं होनी थी ऐसी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको बोला POK में ट्रेनिंग होगी। इस बात से हम घबरा गए एकदम। इस बात से आप घबरा गए? क्योंकि हमने बोला भाई POK में मतलब जाने का है नहीं, तो इसलिए हमने बोला पैसे वापस दो हमारे।
यहाँ पर जो है आपने देखा कि किस तरीके से जो है पीओके में ट्रेनिंग जो है करवाई जाएगी। अपॉइंटमेंट लेटर जो है उनको यहाँ पर जो है दिया गया कि ज्वाइनिंग लेटर जो है इनका जो यहाँ पर जो इनके बता दें इनके घरों में परिवारों में जो बच्चे हैं उनका, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बता दें कि ये व्यक्ति जो पवन जो इस समय हमारे साथ में खड़े हैं, ये आपके दोनों बेटों के लिए आपने जो है हाँ, मैंने दोनों बेटों को दिए थे। तो पहले आपने 4 लाख रुपए दिए। 4 लाख दिए, बाद में 16 लाख। 4 लाख रुपए किस चीज़ के लिए दिए थे? 4 लाख रुपये से नौकरी वास्ते दिए थे, और उसमें बोला था उसने भाई ये ट्रेनिंग के पैसे हैं। ट्रेनिंग के हाँ, पैसे। ट्रेनिंग की सिक्योरिटी जमा करवाओ आप। और उसके बाद जो है ये लगभग 2018 जनवरी की बात है ये 2018 में मार्च में हाँ, मार्च में दिए उसको 4 लाख, और अप्रैल में दिए 16 लाख। अप्रैल में दिए 16 लाख रुपए। ज्वाइनिंग लेटर आ गया? हाँ, ज्वाइनिंग लेटर आया था, उसने खुद बना के दिया था या वैसे था वो तो दिया आपको था। क्या लगता है अब जैसे कि यहाँ पर जो है इतना बड़ा यहाँ पर इतने सारे पैसे जो ठग लिया आपसे, तो ये कोई ट्रेनिंग होनी थी या नहीं होनी थी, इसके बारे में कोई जानकारी? क्योंकि यहाँ तो साफ तौर पर ये दिखता है, क्योंकि जो यहाँ पर वो व्यक्ति वो तो 8 नंबर गली में यहाँ पर रहते हैं। मेरे ख्याल उनका इलाका शायद ये गांधीनगर में पड़ता है जिन्होंने आपके साथ ठगी की है। हाँ, वो गांधीनगर में रहता है जी। गांधीनगर में जी। रामनगर के पास ही पड़ता है तो इलाका। हाँ, इसी के पास पड़ता है जी। तो इस समय वो कहाँ पे हैं? इस समय वो उसका परिवार कोई पता नहीं है हमें। कुछ पता नहीं है ना सुरेंद्र का कोई पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो ये ठगी ही है। यहाँ पर ट्रेनिंग होनी थी या नहीं होनी थी? क्योंकि यहाँ तो आदमी लापता है जी, उसके फिर तो ठगी जी, हम ये कह नहीं सकते। क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ट्रेनिंग जो है वो यहाँ होनी 1 साल से जो आदमी फरार है जी, तो उसमें तो ये लगेगा कि जी ठगी है जी, थी। ठगी हुई पूरा है। मामला ठगी हुई है। तो वैसे आपने भी पीओके का नाम सुन के ही कह दिया था कि हम नहीं भेजेंगे? हाँ जी, हाँ जी। बच्चे हमारे 13R राइफल में जो बाहर से इनोवा गाड़ी को घुमा के वापस ले गए कि बोले कि तुम्हारा काम हो गया है। ये सब आने के बाद उन्होंने फिर बताया कि आपकी ट्रेनिंग पीओके में होगी। जिन्होंने मना किया तो आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, और यही फिर सिस्टम है जी आगे। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति है जिस तरीके से, ये भी बाद में धमकी भी कुछ दी गई आपको कि जो वो व्यक्ति है कुछ उसका नाम सिर्फ ये शायद बात तो क्या सिर्फ- नाम बताया था उस व्यक्ति का जो वहाँ पर आर्मी चीफ बन के जो मिला? अकरम वगैरह आदमी है, और आगे कोई क्या नाम था उसका, मोहम्मद गनी, मोहम्मद अकरम है क्या है? अहमद गनी जो मेन संभालिया को पता है इस क्या नाम, मंसूर अहमद गनी जो एक आर्मी में बहुत बड़े लेवल पर है, जो हमें बताया गया। वो सही है या नहीं सही है वो हम नहीं जानते। जी। बाकी उनका जो आदमी है वो साथ में आए, बच्चों को लेके गए, बच्चों को वहीं वापस में फिर होटल पे छोड़ा, वापस भेज दिए बच्चे। तो हमारे पास सुरेंद्र का फिर फ़ोन आया कि बच्चे पीओके में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। पीओके का नाम सुनते फिर सभी ने मना कर दिया। आपको बाद में धमकी भी दी गई कोई? अभी तो उसने सिर्फ हमने तो फिर ये बोला कि भाई अगर हमने पीओके में बच्चों को भेजना नहीं है, आप हमारे पैसे रिफंडेबल करवा दीजिए। तो पहले तो वो शुरू में बोला कि ठीक है मैं बात करूँगा या जो भी है सिस्टम में आगे। उसके बाद उसने फिर मना कर दिया और बोले कि ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर दिया या कुछ भी किया तो अगर मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, पीओके तक जा सकता हूँ, तो फिर आपके साथ कुछ भी हो जाए तो मेरी कोई जवाबदारी ये नहीं। धमकी जो है उसी ने दी? हाँ जी, हमने उसको 3-4 हमें कम से कम 10 बार हम उनके घर पे भी आए हैं। यहाँ पे उनके फादर मदर मिलते थे वह, ये गांधीनगर में? हाँ जी, गांधीनगर में जी। परंतु वो उसी दिन से फरार है वो आदमी, और जब से फरार है हमें उस दिन बिल्कुल श्योर हो गया कि हमारे साथ पूरा धोखाधड़ी का मामला हुआ है जी। जो क्या नाम है उस व्यक्ति का जिसने सुरेंद्र नाम है, और उसकी पत्नी ओमपति है जी। ओमपति। हाँ जी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी गाड़ी है उनकी मिसिज के नाम है, और 69 गाड़ी नंबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके हम जो उनसे मिले थे जी गाड़ी लेने के लिए, जब वो लेके आते थे बस स्टैंड पे लेने आते थे, तो वो गाड़ी पे एंटी करप्शन ब्यूरो का लेबल लगा हुआ था फ्रंट पे जी, जिसकी आज हमारे पास वैसे तो कोई प्रूफ नहीं है, परंतु हमें वो देख कर ही ये लगा था कि जो भी सिस्टम है वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी जी जी। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से तस्वीर दिखा के गाड़ी के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो का स्टिकर भी लगा हुआ था, क्योंकि गाड़ी में जो है इनके साथ जाते थे, बीच में श्रीनगर भी पहुँचे, और यहाँ पर सुरेंद्र और ओमपति जो नाम यहाँ पर बताया गया है उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो है गांधीनगर जो है रामनगर के साथ में ही बिल्कुल पड़ता है, और वहाँ पर जो है इस तरीके से जो है इतनी बड़ी जो है यहाँ पर ये ठगी है यहाँ पर साफ तौर पर दिखता है। क्योंकि अगर वो परिवार के जो व्यक्ति है इस समय गायब है और वो कह रहे हैं कि पीओके में ट्रेनिंग होगी, तो पीओके में ट्रेनिंग जो है आखिर वो कैसे जो है वो करवा सकते हैं, जबकि साफ तौर पर पता है कि जो है वहाँ पर आतंकवादियों का जो इलाका है। तो ऐसे में तो इसमें ये भी हो सकता है कि क्या वो कड़ी क्या आतंकवादियों से जुड़ती है, क्या उसका इसमें कोई हाथ हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर आपने कोई FIR वगैरह कुछ आपने रिपोर्ट करवाई? आपने अभी हमने सितंबर में करवाई थी जी, SP साहब को दी थी जी, जिन्होंने रिकमेंड कर दी जी सिटी थाना ये रामनगर
रामनगर का जी। रामनगर में? हाँ जी। तो आपने रिपोर्ट कब दी आपने यहाँ पे? सितंबर में दी थी, सितंबर 2020 को जी। 2020 को? हाँ जी। तो उस पर हुई है कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी आज बुलाए हैं जी हमने जी, उसके बाद ही बुलाया आपको? यहाँ कुछ और भी परिवार हैं? मैं बताता हूँ आपको। जो रामनगर थाने में आई है एप्लीकेशन, अब बलवान है कि SHO सब इंस्पेक्टर, उसने बोला भाई बयान दे जाओ। हम लोग कुछ आदमी बयान देने के लिए आए, तो उसके बाद उस बयान उसने लिए नहीं, कुछ हमको वापस भेज दिया। उसके फादर को बुलाया, धर्म सिंह को, धर्म सिंह इधर आया, बोला हमने तो ये कर रखा है, ये कर रखा है, हमने तो बेदखल कर रखा है, वो कर रखा है। वो बोला बेदखल वाली कोई बात नहीं है, अगर आपके पास RTGS है तो मैं इसकी और को उसी टाइम उठा लूँगा। फिर उसने उठाया नहीं, बलवान सिंह ने एप्लीकेशन सारी वापस कर दी उधर। हमने RTGS लेके भेजा था, उसने वापस कर दी, सारी चली गई उधर DSP हेडक्वार्टर में। उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आप लोग सेटिस्फाई हैं? सब ने बोला कोई सेटिस्फाई नहीं है। फिर ये SP साहब आ गए, गंगाराम पुनिया साहब, तो इसके पास हम एप्लीकेशन लेकर गए दोबारा, क्योंकि ये एप्लीकेशन वापस नहीं गई थी। तो हम ये पवन जी के ऊपर से एप्लीकेशन जा करके उसके बाद फटाफट उन्होंने CIA को मार्क कर दी। वो बोला CIA उनको मार्क करता हूँ। वो बलवान उधर ही खड़ा था, उसने बोला आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हम लोग गए उधर जाने के बाद जो है ना, उसने बोला भी ठीक है, मैं एप्लीकेशन जो है मेरे वापस भेज दी, और अभी फिर मेरे पास आ जाएंगी, फिर आ जाना। मैं बोला भाई हमने क्या CI1 में मार्क कर दी। फिर CI1 में CI1 में मार्क हुई? CI1 में मार्क हुई थी, हमने बयान दिए उधर। बयान देने से इधर आया जी। CI1 से इधर आई है। CI1 से अब आप इधर आए हैं, वहाँ से यहाँ मार्क हो गई? नहीं, एप्लीकेशन मार्क हुई उनकी पवन। मार्क अभी यहीं पे हुई है? अभी यहीं पे हुई है जी, हमारा तो यहीं पे फ़ोन आया जी, यहीं से फ़ोन आया। आपका यहीं पे फ़ोन आया हुआ? यहाँ कुछ और भी परिवार हैं, आपको यहाँ बता दें। आप कहाँ से हैं? पानीपत से। पानीपत से। आपके साथ कितने रुपए की धोखाधड़ी हुई है? 14 लाख की। 14 लाख रुपए की? हाँ जी। तो 14 लाख की मतलब कैसे कि आप थे या और भी साथ में कोई थे जिनकी लगनी थी? जैसे मेरे भाई इनके वहीं जींद रहते हैं, उसको वहाँ से पता लगा था। हाँ। तो उसने मुझे बताया। आपने अपने लिए अप्लाई किया था? मैंने अपने खुद के लिए अप्लाई खुद के लिए अप्लाई किया था। तो आपसे मतलब 14 लाख रुपए जो है? 14 लाख। तो आपसे इतनी सबसे अलग अलग रकम जो है, किसी को 10 लाख बताई, आपको कितनी रकम बताई थी? मेरे को 14 बताई थी, किसी को 12, किसी को 10, किसी को 8, ऐसे सबको अलग अलग तरीके से रकम बताई गई है। आपके साथ ये मामला कब हुआ है? आपसे भी जो है पिछले साल की 2018 की बात ही? हाँ जी, जनवरी में बात हुई थी 2018 में। तभी उसने 2-4 लाख रुपए पहले मांग लिए थे हमसे कि इस प्रोसेस के लिए चाहिए पहले पैसे। उसके बाद कॉल लेटर आएगा तब देने आपने पैसे। वो एक प्रोविजनल कॉल लेटर बना के लाया था, उसके टाइम पे उसने बाकी पैसे मांग लिए थे हमसे। उसके बाद कई महीने चला, फिर वो कहते कि इस तारीख को आपकी वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं जम्मू कश्मीर में, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम वहाँ गए भी, हमें 13 राष्ट्रीय राइफल में ले गया था वो। तो वहाँ पे अंदर बिठाया, एक आदमी आया, पहले तो उनसे कुछ डिस्कशन करी उसने, फिर हमें अंदर ले गया, हम बाहर बिठा दिए और डॉक्यूमेंट से ले गया अंदर। उसके बाद गया तुम्हारा हो गया, तुम जाओ। क्या नाम है आपका? नवीन। तो यहाँ पर आपने जब आप गए तो आपको क्या लग रहा है वैसे आज के समय में, क्या वाकई में आपकी ट्रेनिंग होने वाली थी या कुछ और हो सकता था आपके साथ? नहीं सर, फ्रॉड था सारा कुछ, क्योंकि डॉक्यूमेंट वहाँ पे डॉक्यूमेंट एक दो ने दिखाए भी हैं, उन्होंने मना कर दिया है। हमने वहाँ फ़ोन भी आया था, हमारा लिस्ट में नाम है या नहीं है, उनने उससे ही मना कर दिया था। जैसे परिवारों ने तो मना किया हम ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर वो भेजते तो कुछ आगे ऐसा लग रहा था कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है? में सर कोई ट्रेनिंग हो नहीं सकती वैसे तो इंडियंस की, क्योंकि वहाँ पे तो सारे आतंकवादी बनाने का काम होता है ज़्यादा। मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग जो हैं इस तरीके से आपका इस्तेमाल गलत कर सकते थे आपके साथ? कुछ हो सकता था ऐसा भी? बिल्कुल हो सकता था सर, इसीलिए हमने मना किया था। कुछ गलत हो जाता? कुछ गलत हो सकता था सर। तो यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि कैसे, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज़ जो है देखने को मिल रही है कि यहाँ पर परिवार आप देख सकते हैं, आसपास जो है सारे परिवार आए हुए हैं दूर दूर से, और ऐसे में जो है ये चीज़ देखने वाली है कि कितने सारे परिवारों के साथ, आपको बता दें 14 लाख रुपए की इनके साथ हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परिवार है जिसके साथ जो है 20 लाख रुपए की हुई है, और कैसे करते करते उन लोगों ने जो है कितना पैसा जो है लोगों से ठग लिया है, और ये कहा कि POK में आपकी ट्रेनिंग होगी। आखिर POK में ट्रेनिंग वो कैसे करवा सकते हैं? तो इसके अंदर ये भी सबसे बड़ी बात है कि उस व्यक्ति का कोई इस तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ताल्लुकात तो नहीं है जो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि ऐसे में जो है अगर एक व्यक्ति POK का नाम लेकर ट्रेनिंग के लिए बात कर रहा है, अगर POK ना भेजते वो बात अलग थी। यहाँ तो परिवार ने बोला कि हम POK में ट्रेनिंग के लिए अपने बच्चे नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर वो भेज देते और वाकई में कोई ऐसी बात निकल जाती, वो भेजते या नहीं भेजते वो बात की बात थी, लेकिन अगर वो भेज देते तो उसके बाद क्या हो सकता था, ये सोचने वाली सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में जो है इस खबर को जितना हो सके
सके शेयर करें। फ़िलहाल जो है यहाँ पर परिवार सभी आए हुए हैं और आपको बता दें परिवार का ये भी कहना है कि उन्हें फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि उनका जो कोई उम्मीद है कि पैसा मिल जाएगा वापस, कुछ लग अभी रहा तो है? देखते हैं जी क्या होता है। अभी तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। अभी आज हमें बुलाया गया है, उसके बाद अभी तो बयान देने हैं तो जी। जैसे बयान के लिए बुलाया गया है। 2018 से लेकर आपने 2020 में आपने कंप्लेंट की है, तो इस समय के दौरान आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? काफ़ी लंबा समय निकल नहीं, गया। 2018 में तो ऐसा था कि लास्ट तक तो उन्होंने यही सांत्वना दी कि आपका काम हो जाएगा, आपके पैसे मिल जाएंगे। पैसे मिल जाएंगे ये आपको इसी परिवार ने बोला जिन्होंने हाँ जो जी, इस हाँ समय जी। भागे हुए हाँ हैं जी, हाँ। सुरेंद्र और उनके माता पिता का तो यही कहना है कि हमने तो अपना लड़का बेदखल किया हुआ है, जिसमें कि ये है कि उनके सामने ही पेमेंट दी गई है। कुछ पेमेंट तो उनके सामने ही दी गई है जी। जैसे हम घर आते थे उनके, आज अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बेदखल किया हुआ, तो फिर वो तो गलत है। अब बोल दिया कि बेदखल किया हाँ हुआ, जी। पहले बोला है कि पेमेंट आपको दे देंगे। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है पेमेंट का आपने देख लिया कि कैसे अभी तक इनको कोई, आपको बता दें साफ तौर पर इनका यही कहना है, जो ये इन्होंने हमारे से बात भी की, कि इनको फ़िलहाल कोई विश्वास नहीं है कि इनका जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। परिवार भागा हुआ है। आपको बता दें गली नंबर 8 से आपको बता दें सुरेंद्र और ओमपति नाम से जो है ये दंपति मिलकर जो है उन्होंने आपस में कैसे इतनी बड़ी धोखाधड़ी की है। और आप लोगों से अपील है इस तरह के धोखेबाज लोगों से दूर रहें। इस तरीके के जो है आपको ये नए नए तरीके की चालसाजी तरीके से लोगों से पैसे ठगते रहते हैं। लोगों को नौकरी लगवाने के नाम के ऊपर, आपको बता दें कुछ समय पहले पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर एक महिला ने जो है 3 युवकों को जो है ठगा था यहाँ पर नौकरी लगवाने के लिए। और ऐसे में उनसे काफ़ी सारे पैसे जो है लिए थे, 4-5 लाख रुपए की जो है ठगी उनसे की थी। और उसके बाद उस महिला का कुछ पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर इसी तरीके की जो है यहाँ पर ठगियाँ होती रहती हैं। आपको बता दें इस तरह की नौकरियाँ लगवाना आसान नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ये नौकरी लगेगी। और ऐसे में जो है अगर आप ठगे जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, क्योंकि जब आप खुद जब इस बात को मान लेते हैं कि हाँ हमारे को पैसे खर्चने से ये सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है कि आप खुद ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी आपसे अपील है कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए और यहाँ पर जितना हो सके इस खबर को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि जब ठगी के शिकार होते हैं तो ठगने के बाद कैसा महसूस हो सकता है। वो महसूस जो है वो खुद इस समय सब ये लोग कर रहे हैं इस समय खड़े होकर, कि गलती कहीं ना कहीं इनकी भी है जिस तरीके से वो झांसे में उनके आ गए। और यहाँ पर इस तरीके के लोगों को पकड़कर जो है इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोगों के साथ भोले वाले लोगों को यहाँ पर किस तरीके से जो है उनको ठगते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, बड़े बड़े जो है सपने दिखाते हैं सरकारी नौकरी के, और उसके बाद उन लोगों को ठग कर जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। तो फिलहाल IBN 24 पर आपसे फिर से जुड़ेंगे और इस खबर को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।